हेलो व्यूवर्स, मैं हिना भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल टैरो मिस्ट्री में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो चलिए हमारी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरह का आपका नेचर है, आप कैसे इंसान हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हमारे व्यूवर्स किस टाइप की पर्सनैलिटी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ जो कार्ड बताते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा जस्टिस पसंद इंसान है। जिसे होता है ना, जिसे एक चीज़ जो जैसी है वो वैसी ही पसंद है। अगर कोई कुछ गलत करता है या किसी के साथ गलत करना चाहता है या उसका गलत वे है, किसी भी वे में वो गलत जा रहा है, तो आपको वो पसंद नहीं आता। आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप की आपके अंदर पावर है, आपके अंदर क्वालिटी है लीडरशिप की, और आप चीज़ों को समझकर सही वे में डिसीज़न लेना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आपको गलत चीज़ें जल्दी से पसंद नहीं आती, आप उनके हमेशा अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। और इतनी पावर आप में है कि आप अपने बलबूते पे उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। चीज़ों को पहले समझते हैं और फिर उनके अगेंस्ट खड़े रहते हैं आप हमेशा। दूसरा, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल में रहना पसंद करते हैं। मींस जैसे इंसान के पास सब कुछ अबेंडेंस होती है तो एक कंफर्ट जोन उसका ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वही, जैसे मैंने कहा, आपको जस्टिस पसंद है, तो आप चीज़ों को नाप तोल कर बहुत अच्छे से, अगर आपके सामने कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसकी हर कंडीशन देखकर तभी जाकर कोई डिसीज़न लेते हैं। उसको प्रॉपर्ली पहले समझने की कोशिश करते हैं और उसमें आप थोड़ा टाइम टेकिंग आपके साथ होता है कि हाँ, आप टाइम लेंगे उसमें, तभी आप कोई डिसीज़न तक पहुँचते हैं। और आप एक खुद को, जैसे बोलते हैं ना, किंग वाली जो पर्सनैलिटी होती है, उस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है। लीडरशिप की पावर है आप में, इतनी क्वालिटीज़ हैं आप में। और कहते हैं ना, इंसान जो उसकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उस टाइप के आप इंसान हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आप बहुत ही, मे बी आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, लोग आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों में, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जल्दी से, अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाएं, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम आ जाए कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, तो आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको खुद नहीं पता चलता कि आपको क्या चाहिए। तो इसलिए चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि मैंने कहा, वही, अगर इंसान सही वे में जाना चाहता है तो पहले वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए कुछ कन्फ्यूजन भी होना बहुत नॉर्मल सी बात है। और जैसे कि पहले बताया, वही आप में लीडरशिप है और चीज़ों को समझकर आप उनमें एक्शन लेने के लिए पूरे रेडी रहते हैं। बहुत ही फोकस्ड रहते हैं आप चीज़ों को लेकर। जो भी आप देखना चाहते हैं उससे कभी भी कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप अपने वर्क को, अपने करियर को, या जिस भी चीज़ की तरफ आप ध्यान देते हैं, प्रॉपर आपका ध्यान सिर्फ उसी पर होता है। किसी फालतू की चीज़ पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता। कोई आपको अपने काम से, अपने ट्रैक से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक, आप कह सकते हैं, मे बी जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, जो भी हैं व्यूअर मेरे, उनमें एक बड़ों वाली फीलिंग्स होती है ना, जैसे एक माँ वाली फीलिंग हो गई। केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग वाली फीलिंग रखते हैं आप सभी के लिए। सबको केयर करना, सबका ध्यान रखना, ये फीलिंग आपके अंदर हमेशा रहती है। आप सबको प्यार देने वाले हैं। और वही मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको, आप बहुत ज़्यादा अबेंडेंस पसंद करते हैं लाइफ में। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं आप। और कहीं ना कहीं आप नेचर लवर भी हैं, आपको नेचर से बहुत प्यार है। आप चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली देखना पसंद करते हैं और देखते भी हैं। कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर मुझे ज़्यादा फोकस्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं और वो ये पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, फ्लावरी एंड कलरफुल। और वही है, जैसे नेचर कई रंगों से भरी होती है, बहुत कलरफुल होती है, ठीक उसी तरह आप अपनी लाइफ को रखना चाहते हैं। एंड
रियली आप जो भी हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, लोग आपसे बहुत इम्प्रेस जल्दी हो जाते हैं और आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही इमोशन से भरी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है अभी कि जब इंसान केयरिंग होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा भरे होते हैं। तभी वो किसी को, हमारे अंदर खुद प्यार नहीं होगा तो हम किसी को क्या प्यार देंगे, क्या हम किसी की केयर करेंगे। और हमारा किसी के लिए, चाहे ज़रूरी नहीं है प्यार एक ही तरह का होता है, एक इंसानियत वाला भी प्यार होता है, ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं। तो आपके अंदर इमोशंस बहुत हैं किसी भी रिलेशन को लेकर, कुछ भी, मतलब आपका जो दिल है वो बहुत, कहते हैं, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्योर है। सबके लिए आप बहुत ज़्यादा दया भाव प्यार रखते हैं, केयरिंग नेचर है आपका। लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कई बार, मतलब हो सकता है नासमझी में लेते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, आपको जल्दी से चीज़ें क्लियर हो ही नहीं पाती। आप समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं, आप बहुत, मुझे यहाँ पर जैसे मैंने बताया, आप में क्वालिटीज़ बहुत हैं, आप चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन जल्दी से क्लियर नहीं कर पाते। अपनी ही भावनाओं में, अपनी थॉट्स में आप इतने मतलब घिर जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, तो क्लियर नहीं कर पाते आप चीज़ों को। हो सकता है अगर कोई आपको सपोर्ट करता हो तब आपको क्लियर होती हो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है आप इतने इमोशनल है कि कोई भी कुछ भी आपके साथ सिचुएशन अगर सैड हो जाती है तो आप बिल्कुल एकदम मतलब डाउन चले जाते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, आप मतलब हार्ड वर्किंग हैं आप बहुत ज़्यादा, और चीज़ों को, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। आपको जो करना है वही करना है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं। जिसे सोचना है सोचने दो, मुझे तो जो अपने फ़ायदे के लिए करना है, मुझे जो सही लगता है मैं वही करूँगा। वही है जैसे मैंने बताया कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ इसमें दिखाई देती हैं। क्योंकि जैसे होता है ना, एक आप कहें एक राजा ही, अगर राजा ये सोचेगा कि उन्हें किसी के लिए डिसीज़न लेना है, और अगर वो देखे कि मैं प्रजा में सभी को खुश रखूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे वो देखना है जो सही है। तो ठीक उसी तरह आप भी अपनी लाइफ में जो आपको सही लगता है, आप सिर्फ उसके तरफ चलते हैं, उसी तरफ फोकस्ड रहते हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं, आप चीज़ों को खुद से क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, आप खुद से बहुत एफर्ट लगाते हैं, लेकिन आप टीम वर्क ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लोगों को अपने साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। और ये कहीं ना कहीं उसी बात है, जब हम दूसरों की केयर करते हैं तो हम ये चाहते हैं, जैसे कि कोई भी अगर इंसान, उसका दिल अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा सोचता है, तो वो सोचता है अगर मेरा अच्छा हो रहा है तो मैं क्यों ना अपनों को भी, या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं कोई भी, मैं उन्हें भी साथ लेकर चलूँ, मेरा अच्छा होगा तो साथ में इनका भी होगा। ठीक उसी तरह आप भी मतलब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, कुछ नया करने के लिए आप टीम वर्क में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, चीज़ों को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप सोचते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की सोचते हैं हमेशा। और जब कोई, अगर आप किसी से कुछ मतलब थोड़ा सा भी अगर आप सपोर्ट किया किसी भी चीज़ की, किसी से उम्मीद रखते हैं और वो ना करे, तो आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आप अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं, आपको लगता है मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा। मतलब चाहे वो फाइनेंशियली कह दीजिए आपकी, अगर आपको कभी सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रही है तब भी, या आप मेंटली कह सकते हैं, या किसी रिलेशन में कह सकते हैं, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलती तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान मेरा है ही नहीं। उस वक्त आप एकदम ऐसे फील करने लगते कि मेरा रिलेशन इसके साथ शायद कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ अच्छा नहीं था, कि ये तो क्योंकि मेरी तरफ देखना ही नहीं चाह रहा। और मे भी कई बार क्या होता है कि इंसान गलत नहीं होता, सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं, कहते हैं ना सब कुछ टाइम पर डिपेंड है, तो वो हो सकता है। और वही जैसे कि मैं कह रही हूँ, आप चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा डीप, कहते हैं ना जैसे थिंकिंग आपकी इतनी डीप चली जाती है कि आप खुद नहीं समझ पाते आपको क्या करना है। और रातों में मतलब कहते हैं ना इंसान की नींदें भी ख़राब हो जाना, वो काम आपके साथ हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, सारा दिन सारी रात एक ही चीज़ आपके माइंड में चलती रहती है, जब तक आप उसका सोल्यूशन ना निकाल लें तो आप उसी में उलझे रहते हैं। चलिए और देखते हैं। और आप लोगों से धोखा बहुत खाते हैं, लोग आपको चीट बहुत करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और जब चीट करते हैं तो आपको लगता है बस अब तो सब खत्म होगा, अब शायद आगे मैं जैसे कहते हैं ना, जब किसी ने पीछे से आपको वार किया है, आप परेशान हैं, आप बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना निढाल हो जाना इंसान का, तो आप उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी अपनी उन नेगेटिव थॉट्स को हटाकर एफर्ट्स लगाते हैं अपनी तरफ से। कहते हैं ना घनेरे अंधेरे में भी आप एक ज्योति की किरण अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें पूरे एफर्ट्स लगाते हैं कि हाँ यहाँ से मुझे रोशनी किरण दिखाई दी है तो मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, तो उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हैं। और वही है, अगर आपको
थोड़ी सी भी, जैसे कि मैंने अभी कहा, आशा की किरण या कुछ भी दिखाई दे, कुछ आपको लगे कि हाँ कुछ पॉजिटिव है, कुछ आइडिया मिल सकता है कुछ भी, तो उसकी तरफ आप तेज़ी से बढ़ते हैं, आप उस तरफ अपने एफ़र्ट्स लगाते हैं, अपना हार्डवर्क वहाँ पर दिखाते हैं। क्योंकि जब इंसान को ये पता चलता है, कुछ वही है लोग, कुछ लोग तो सब कुछ होते हुए भी मीन्स उनके पास है, वो बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उन्हें ज़रा सी भी उम्मीद दिखाई देती है कि यहाँ से कुछ हो सकता है, तो अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाते हैं कि हाँ मैं और एफ़र्ट्स लगाऊंगा तो और अच्छा होगा और जल्दी ही मैं वो पा सकूँगा जो कि मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब, कई बार अगर आपको कुछ भी ऑप्शन दिखाई देता है तो आपके एफ़र्ट्स पूरे होते हैं, आप बहुत तेज़ी से उस तरफ एफ़र्ट्स लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं, उन्हें पा सकूं बहुत इजीली। चलिए और देखते हैं मेरे व्यूअर्स किस टाइप के इंसान हैं, किस टाइप की पर्सनैलिटी हैं वो। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बिल्कुल वही, बहुत ज़्यादा मतलब काइंड हार्टेड हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। वो चीज़ों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वे में सोच कर चलते हैं। मतलब वही, जैसे मैंने कहा है कि मतलब सही और गलत दोनों ही पहलू देख कर चलते हैं कि अगर मतलब ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो तभी जाकर कोई ना कोई वो डिसीज़न लेते हैं और टाइम ज़रूर लेते हैं डिसीज़न को। ये नहीं कि सिचुएशन सामने और जस्ट एकदम आपने एक्शन ले लिया, नहीं, चीज़ों को समझते हैं, उन्हें प्रॉपर वे में देखते हैं, मतलब अच्छे से, तब ही कोई एक्शन लेते हैं। लेकिन हाँ, एक्शन उनका बहुत पॉजिटिव वे में होता है, मतलब सही का साथ देते हैं हमेशा। और यही कहूँगी, भगवान भी आपका साथ देते हैं, आपको मतलब टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से भी अच्छे ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मतलब अबेंडेंस कह सकते हैं, सक्सेस कह सकते हैं, सभी कुछ देती हैं। तो ये थे मेरे व्यूवर्स की पर्सनैलिटी। चलिए अब देखते हैं आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन आपकी क्या है। चलिए अब जानेंगे मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है इस टाइम पर। ओके व्यूवर्स, तो कार्ड्स जो बताते हैं, कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो यही है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है, वो किसी भी वे में हो सकती है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो जो भी आपके आसपास लोग हैं, या खुद से सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। क्योंकि कभी भी इंसान को मतलब बिना सोचे समझे, या कोई भी प्रॉब्लम कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो मैं यही कहूँगी, कभी भी गिव अप ना करें, प्रॉब्लम कितनी भी है प्लीज़ उसे समझकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और ख़ुद को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के पास बैठें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, पॉजिटिव थॉट्स हों जिनकी, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हों, जिनके पास बैठकर आपको अच्छा लगता हो टाइम स्पेंड करके। और कहीं ना कहीं आपकी जो अपॉर्चुनिटी है ना, कहते हैं ना, अपनी किस्मत का ताला आप ही खोल सकते हैं। तो वही चीज़ है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी होते हुए भी अगर आप नहीं देखेंगे तो आप उसको खो देंगे। तो प्लीज़ जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाइए, उसको यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपके अंदर इमोशंस बहुत है, और कहीं ना कहीं इस टाइम हो सकता है नेगेटिव इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उन इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपनी लाइफ को समझिए कि क्या करना चाहिए। हमेशा सिर्फ इमोशनल होकर ही काम नहीं चलता, हमें लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। तो इस टाइम कहीं ना कहीं मुझे आप इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आप मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है जैसे इंसान, तो वो गिव अप करना चाहता है। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपकी डेस्टिनी, कहते हैं ना, इंसान की मंजिल, वो उसे बुला रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल के रास्ते पर हैं, लेकिन अगर आप होप खो देंगे तो वो तो खो ही जाएगी ना, आपको फिर मंजिल कैसे मिलेगी। अगर आप सैड होकर बैठ जाएंगे, इमोशंस में, मतलब कुछ भी नेगेटिव हुआ आपके साथ, उसी में खोकर बैठ जाएंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो सब कुछ वहीं रुक गया। तो प्लीज़, लाइफ किसी के भी होने ना होने, कुछ भी मिलने ना मिलने से कभी नहीं रुकती। एक के बाद एक सिचुएशंस चलती रहती है लाइफ में, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, एनालाइज़ करेंगे, खुद की थॉट्स को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें फिर से क्लियर होंगी। जो भी आपके इमोशंस हैं वो क्लियर होंगे, आप क्लियरली समझ पाएंगे, और चीज़ें एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और फिर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं
वही जैसे प्रॉब्लम चल रही हैं, तो कोई आपको ऐसी होप ज़रूर दिखाई देगी। आप जिसे कह सकते हैं गॉड ब्लेसिंग्स भी हो सकती है, गॉड मतलब आपको किसी भी तरह से गाइड करेंगे, आपकी लाइफ में एक नया स्टार शाइन करेगा, आपको खुशियों की एक उम्मीद दिखाई देगी, जिससे आपकी लाइफ में फिर से सब कुछ नेगेटिव होते हुए भी एक होप दिखाई देगी जो कि पॉजिटिव होगी बहुत ज़्यादा, और आपकी लाइफ में फिर से कहते हैं ना नई रोशनी दिखाई देगी, चीज़ें फिर से कहीं ना कहीं अच्छी होंगी। आपकी लाइफ में चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, मतलब उसको टैकल करने की जो भी प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन है, आपके पास बहुत सारे वेज़ होते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा वे चूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोग में भी आपके आसपास ऐसे हैं जो आपकी चीज़ों को बोलता है ना एक नेगेटिव वे में देख रहे हैं, या नज़र लगा सकते हैं, या कुछ गलत वे में देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको। तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने लिए कहीं ना कहीं कंसर्न रहने की ज़रूरत है, मतलब अपना एक ऑरा बनाइए जिसे कहते हैं पॉजिटिव लोगों में बैठिए, भगवान में थोड़ा ध्यान लगाइए, क्योंकि जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ भगवान की भक्ति काम आती है। तो प्लीज़ खुद को सेफ़ रखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे नेगेटिव सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को समझेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, तो आपकी लाइफ में फिर से हैप्पीनेस, कलरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको फिर से मिल सकती हैं, सक्सेस मिल सकती है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ मतलब ऐसे इवेंट्स आएंगे जिनको आप बहुत ही हैप्पीनेस के साथ इंजॉय करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे जिनमें। लेकिन आपकी लाइफ में भी जो आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई है, चाहे वो किसी भी वजह से है, किसी पर्सन की वजह से है, किसी सिचुएशन की वजह से है, उन बाउंड्रीज़ को प्लीज़ पार कीजिए। हमें मतलब किसी घेरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बाउंड्रीज़ तो किसी को भी नहीं पसंद होती, तो मैं वही कहूँगी अपनी हो सकता है कई बार क्या होता है, इंसान चाहे कोई आपको कुछ भी नहीं कह रहा, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है आप जो कर रहे हैं, लेकिन हमारी थॉट प्रोसेस ही ऐसा चला जाता है कि हम उसी में जकड़े जाते हैं, हम समझ नहीं पाते, उससे हम बाहर ही नहीं आ पाते, तो वो भी बाउंड्रीज़ ही कही जाती है। तो उन बाउंड्रीज़ से वो किसी भी तरह की हैं, चाहे वो किसी इंसान की वजह से हैं या आपकी थॉट प्रोसेस की वजह से हैं, उनसे बाहर आइए, उन बाउंड्रीज़ को पार कीजिए, तभी कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। और वही है आपकी लाइफ में फिर से मतलब कहते हैं ना कलरफुल कलर फिर से बिखरेंगे, एक पॉजिटिविटी आएगी, आपको नई होप मिलेगी, नई अचीवमेंट्स मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। लेकिन सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, असर्टिव रहिए, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय करेंगे, और जिनके साथ आप चाहते हैं अच्छा टाइम स्पेंड करना, उन्हीं के साथ आपका टाइम स्पेंड होगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे पर्सन हैं। आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, उनके साथ आप अच्छा मतलब बोलते हैं ना एक चीयरफुल बहुत अच्छा वाला टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत पॉजिटिव वे में होगा वो। और कहीं ना कहीं आपको जैसे मेरा फोकस होने की ज़रूरत है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, वो कंफर्मेशन है कि वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फोकस होने की ज़रूरत है। फोकस रहिए अपने करियर को लेकर, या जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी हो सकता है वो, उसके लिए फोकस्ड रहिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। आपकी वही कहता है आपकी किस्मत का ताला सिर्फ आप ही खोल सकता है, कोई और नहीं खोलेगा। सो प्लीज़ उसके लिए एफर्ट्स लगाइए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे व्यूवर्स की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो प्लीज़ सभी कोई भी फोर्सफुली इसे रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। जिनके साथ रेजोनेट होती है दैट्स वेरी गुड, नहीं होती सो प्लीज़ सॉरी, बट जिसके साथ रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मैंने प्लीज़ ये भी नोटिस किया है कि फॉलोवर से ज़्यादा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से मिल रहा है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी, अपना सपोर्ट, अपना प्यार देते रहें। जैसे आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ठीक उसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ओके देखिए व्यूवर्स, इसमें कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है आपकी लाइफ में हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप या तो ऑलरेडी है, उसमें कुछ अच्छी सिचुएशन आने वाली है,
और या आने वाला है, क्योंकि ये रोमांस का कार्ड निकला है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ऐसे आने वाले हैं जिनके साथ आपके अच्छे लव रिलेशन बने, या जिनके साथ ऑलरेडी हैं उनके साथ कुछ सिचुएशन जो अच्छी नहीं चल रही थी वो अच्छी हो जाएगी। तो आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, और जो भी नेगेटिव थॉट आपके मन में चल रही है उन्हें कहीं ना कहीं बिल्कुल रोक दीजिए। गॉड की तरफ से भी है कि बिल्कुल नहीं, रोक दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, चीज़ों को रिकंसीडर कीजिए, दोबारा से सोचिए। अगर आपकी सिचुएशन कुछ भी गलत हुई थी या आपने गलत समझा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो प्लीज़ उसे समझिए, रिकंसीडर करिए चीज़ों को, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये थी मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस। थैंक यू सो मच।